चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। चलो, सुपर। अपना सब्जेक्ट पॉम पॉम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। आज का टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है स्किल्स ऑफ मैनेजर। क्या है आज का टॉपिक? स्किल्स ऑफ मैनेजर। तो सबसे पहले तो वर्ड मैनेजर, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैनेजर, कृतिका मैनेजर बोले तो जो सो के फिर उठ जाता है। The one who manages and the one who guides the employee to work as per his requirement. Perfect. He is the one who manages the things as well as the people. He is the one who guides the people. He is the one who supervises the work and tries to achieve the objectives. बोल सकते हैं सर? बराबर, मैनेजर ही है। अच्छा, तो स्किल्स क्या होता है? स्किल्स, स्किल क्या होता है जनरल लेवल पे? व्हाट इज अ स्किल? अगर आपको कोई पूछे, हाँ, कौन है ये? भक्ते 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 है भक्ते। सर कुछ खासियत कोई इंसान नहीं, ऐसा और थोड़ा विस्तार में बताइए। कुछ खासियत, ओके। जैसे कि सर अभी जैसे कम्युनिकेशन होती है किसी की पावरफुल, तो वो स्किल हुआ ना। लीडिंग किसी की मतलब स्किल होती है लीडिंग पर्सनालिटी, तो फिर वो उसका स्किल हुआ। कहाँ से सीखा है ये? कौन है जो आपको सिखा के जाता है ये सब? हाँ, भक्ति ने जो भी बोला सही बोला। आते हैं उसके पास। कृतिका ने रेज हैंड किया। यस कृतिका, स्किल्स क्या होता है? Is the ability to do something well, or we can say we have that expertise in ourselves, so that is called as skills. ओके, वापस वो वर्ड बहुत मस्त यूज किया। एक और बार स्किल क्या बोला? मीनिंग The ability to do something well, or we have that expertise in ourselves. समझ में आया मेरे मैंगो पीपल, मेरी आम जनता? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? टू डू समथिंग वेल। सब लोग कर ही रहे। ड्राइंग तो आप भी कर रहे हो और मैं भी कर रहा हूं, लेकिन कुछ जो ड्राइंग्स करते हैं, आहा हा, सुभान अल्लाह। और अपने जो करते हैं, बेटा फेंक दो डस्टबिन में, दिखाना मत किसी को। गलती से किसी ने देख लिया ना, डर जाएगा वो, है ना। तो ड्राइंग मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाते हो, लेकिन किसी का बहुत ही सुपर, वो ड्राइंग पेंटिंग में क्या है? वो स्किल है, वो एबिलिटी बहुत बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब बोल सकते हैं सर, नॉलेज को एक्शंस में अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना। नॉलेज को एक्शंस में अच्छे तरीके से क्या करना? एग्जीक्यूट करना। बराबर। यस, और भी किसी को कुछ बोलना था? खुशबू को बोलना था सर वही डेफिनेशन बोलना। नहीं, वापस बोलना पड़ेगा। ऐसे रेज हैंड किया था आपने, बोलना पड़ेगा। The ability to do something well and exercise. चिपकाया, कॉपी पेस्ट। वेरी गुड। नया लेके आओ ना कुछ। नहीं, वो नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। कृति जल्दी। स्किल्स क्या है? सर वही था। वही सर, वही। लेकिन बोलो क्या होता है जनरल लेवल पे? योर थॉट्स जनरल लेवल पे। काम करने का तरीका अलग अलग। ओहो, बोल रहे हो या डरा रहे हो? कौन है ये? साक्षी, ये देखो, ये बंद कैमरा में देखो चिल्ला रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। काम करने का तरीका, फाइन। अब स्किल्स जो है, भक्ति ने बोला, अगर आप सबने सुना हो ध्यान से, तो भक्ति ने बोला कि स्किल्स जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में आती है। बराबर है। जैसे भक्ति ने बोला किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स होती है अच्छी, किसी की लीडरशिप हो सकती है, बराबर, किसी की मोटिवेशनल स्किल्स होती है। ऐसे देयर आर एन नंबर ऑफ स्किल्स, बराबर, जो एक रूटीन में एक इंसान को चाहिए। और यहाँ पे मैं बात करना है कि एज अ मैनेजर उसके पास वो कौन कौन सी स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। बराबर है, राइट। अब बात कर रहे हैं पहले कम्युनिकेशन। पहले एकदम रॉ लेवल पे हम बात करते हैं, फिर वो मैनेजर की जो टॉप 3 जो स्किल्स है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स, अब ध्यान से, क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन स्किल आप सबको पता ही है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे जॉब करो, प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ मस्ट। एग्री करते हैं सब लोग? बराबर। निधि ठाकुर एग्री करते हैं? Yes.
कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ मस्ट, बराबर। लेकिन पता है दुनिया में शायद लोगों को एक छोटी सी गलतफहमी है और उस दुनिया में हम सब लोग भी आ जाते हैं, तो हम में भी शायद या आप में भी कहीं ना कहीं छोटी सी एक गलतफहमी हो सकती है रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन। वो ध्यान से सुनना। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपको इंग्लिश आता हो ना तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। आयुष, व्हाट से? नॉनसेंस। यस सर, मैं वही बोलने वाला था पर हैंड रेज नहीं किया मैंने। समझ में आ रहा ना कि कम्युनिकेशन के लिए जो इंग्लिश मस्ट नहीं है, क्योंकि ध्यान से सुनना जो मैं नेक्स्ट अब बोलने वाला हूं। इंग्लिश इज एक्चुअली अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज एक्चुअली अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज एक्चुअली अ स्किल्स। समझ में आ रहा है? दोनों अलग चीज है। इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन जो है वो आपका एक स्किल है, और स्किल जो है ना वो कोई भी लैंग्वेज में आ सकता है। समझ में आया? फिर चाहे वो हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी है, उर्दू, जो हो। अब पहले के जमाने में तो लैंग्वेज ही कहाँ थी लैंग्वेज नहीं थी ना, जिंगा लाला हूँ, पहले तो लैंग्वेज ही नहीं थी। फिर भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता था, इशारों में। आहा, આમ તમે જો એટલે ખબર પડી જાય સામે વાળાને શું કહેવા માંગે છે માણસ, ખબર પડી જાય કે આ બહુ નકામો માણસ है ना भाई, આની નજર જ ખોટી લાગે છે, दरिंदे घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो सी कैसा है, कोई लैंग्वेज भी नहीं है, खाली देख के पता चल जाता है कि बोलना क्या चाहते हैं, आंखों के इशारों से पता चल जाता है। और एक एक्टर तो हमें पता ही है मार्केट में, पंकज त्रिपाठी, है ना, है कि नहीं? बोलता कम है और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ज्यादा कुछ समझा देता है कि नहीं? कुछ बोलता ही नहीं, कितने कम वर्ड्स होंगे, और बोलता है तो अलग ही लेवल पे जाता है, लेकिन बिना बोले भी बहुत सारे उसके ऐसे नॉन वर्बल एक्शंस है जो मुझे मैसेज पहुंचा देता है कि भाई चाहता क्या है ये, है कि नहीं? ऐसे बहुत से टॉप के बेसिकली क्या है भाई, एक्टर एक्ट्रेस है जिसकी स्किल्स है, लेकिन वो बिना लैंग्वेज यूज किए भी अपनी स्किल्स को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट। समझ में आ रहा है? तो ये पहले तो सबसे पहले साइड पे हटा देना, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश होगा तो ऑब्वियसली चेरी ऑन द केक, है कि नहीं? लेकिन खाली केक भी लेके घूमोगे तो भी टेस्ट तो आएगा ही। समझ में आ रहा है? तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब आज के बाद अगर कोई भी मतलब ऐसे कॉन्फ्रेंस में आप जा रहे हो, अरे बेस्ट एग्जांपल, पैडमैन पिक्चर देखा था अक्षय कुमार, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था अक्षय कुमार ने, इंग्लिश इंग्लिश, यस, इंग्लिश इंग्लिश, नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, था ना ऐसा जब्बर, है कि नहीं? लेकिन इमोशन, हाँ कौन कौन आ जाओ, सुजल आयो, मैं सोचू सुजल है क्यों नहीं। हाँ इंग्लिश सर, तो इंग्लिश बोलता था। इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग, English comes to me. हाँ इंग्लिश कम्स टू मी, है ना, आई डोंट गो टू इंग्लिश। सरस, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? तो चाले, समझ में आ रहा है? इमोशंस जो है ना वो एक्सप्रेस हो जाने चाहिए, वो सिंपल चीज है कि नहीं? तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया। स्किल डेवलप करने के लिए एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेना कि एज अ मैनेजर मुझे स्किल डेवलप करनी है, मुझे सारी लैंग्वेज सीखने की वो कोई कंपल्जन नहीं है। भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स व्यक्त हो जानी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बराबर, दैट इज एक्चुअली अ स्किल। समझ में आ रहा है? जहां पे हम चीजें क्या कर रहे हैं और बेटर, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, स्किल्स। अब ध्यान से सुनना, फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बचपन में आपने पढ़ा होगा, पता नहीं बचपन में कौन पढ़ा होगा, 11th 12th कॉमर्स बचपन, कौन दिख रहा है मुझे? देव फ्रॉम निजामपुरा, देव। यस सर। યાદ છે આપણે નાનપણમાં 12th સ્ટાન્ડર્ડ કોમર્સ OCM એમાં there were 3 levels of management. હા, ટોપ, મિડલ અને બોટમ. હા સર, આજ આવડતું હતું તમે પૂછી લીધું, નસીબ. टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल, बराबर है, सिंपल। अब तो तीनों 3 लेवल पे एज अ मैनेजर जो है वो बट ऑब्वियस है टॉप लेवल पे काम करेगा, लेकिन उसको मिडल लेवल पे भी रहना पड़ेगा ना, क्योंकि दैट कंसर्न पर्सन नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद द मिडल लेवल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल हेड्स, और फिर बॉटम लेवल। સર તમે વિઝિબલ ને તમે અટકીને આવો છો।
नेटवर्क प्रॉपर है। ठीक है, तो शायद श्लोक के नेटवर्क में एरर होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी को अगर एरर आ रहा है तो चैट बॉक्स में डाल देना, विल सी। ठीक है, चलो, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और वो जो मैनेजर है वो बॉटम लेवल के लोगों के साथ भी कनेक्टेड रहेगा, है कि नहीं? वर्कर, जॉबर्स, याद आया? प्रोडक्शन रिलेटेड सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में रखनी पड़ेगी। तो टॉप, मिडिल, बॉटम, तो मैनेजर जो है वो तीनों तीन लेवल से जुड़ा हुआ है। अब तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एज अ मैनेजर जब आप टॉप लेवल में जब जाते हो, टॉप लेवल बेसिकली मतलब आप जब जाते हो तो आपके पास उस वक्त कौन सी स्किल्स होनी चाहिए पता है? उस वक्त होनी चाहिए टेक्निकल। कौन सी होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स। टेक्निकल इज अ प्रॉपर वर्ड, बराबर। अब टेक्निकल इन द सेंस क्या पता है? जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, काम करने के तौर तरीके क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ टेक्निकल स्किल। फिर आप जब जाओगे मिडिल लेवल पे, तो मिडिल लेवल पे सबसे मेन रिक्वायरमेंट कौन सी स्किल की होगी? वो होगा ह्यूमन रिलेशन स्किल। कौन सा? ह्यूमन रिलेशन स्किल। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ह्यूमन रिलेशन स्किल एक्चुअली तो तीनों तीन लेवल पे चाहिए, टॉप लेवल पे भी चाहिए, मिडिल लेवल पे भी चाहिए और बॉटम लेवल पे भी चाहिए। ह्यूमन रिलेशंस द्वारा कौन से लेवल पे चाहिए ह्यूमन रिलेशंस वाली स्किल्स? परफेक्ट, जोरदार, तीनों तीन लेवल पे चाहिए, टॉप लेवल पे भी चाहिए, मिडिल पे भी चाहिए और बॉटम पे भी चाहिए, बराबर। और टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ आप जब डील करते हो तो आपके पास उस वक्त होनी चाहिए क्या पता है? कंसेप्चुअल स्किल्स। कौन सा? कंसेप्चुअल स्किल्स। तो समझ में आ गया? टॉप, मिडिल एंड बॉटम, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। तो टॉप में मुझे चाहिए क्या? टॉप में मुझे चाहिए भाई आइडियाज। टॉप में मुझे क्या चाहिए भाई? आइडियाज। फिर मिडिल लेवल पे ह्यूमन रिलेशंस, और एक्चुअली ह्यूमन रिलेशंस सिर्फ मिडिल नहीं, टॉप, मिडिल, बॉटम तीनों तीन में ह्यूमन रिलेशंस स्किल चाहिए। और बॉटम लेवल पे मुझे चाहिए क्या? टेक्निकल, मतलब रिलेटेड टू व्हाट? थिंग्स, रिलेटेड टू थिंग्स। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक फोटोग्राफी का बिजनेस है, आपका एक फोटोग्राफी का बिजनेस है, तो बट ऑब्वियस है सबसे पहले आपको अपने जो कैमरा आप जो दुकान में बेच रहे हो उस कैमरे का रिगार्डिंग नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब जैसे कि ये आपने अगर ऑब्जर्व किया हो कितनी बार पता है? बहुत बार अगर आपने देखा हो, जेठालाल, हमारे यहाँ जेठालाल जो है जब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाता है तो पता है वो बहुत ज्यादा है ना बाघा पे है ना डिपेंडेंट रहता है। देखा है? बाघा और नटू काका पे बहुत डिपेंडेंट है पागलों की तरह। अगर ये दो चले गए ना शायद वो खुद अपना बिजनेस चला भी नहीं पाएगा। कितनी बार पता है बहुत सारे लोग ऐसा मोबाइल लेके आते हैं उनके पास रिपेयरिंग के लिए। अब कभी कभी बहुत बेसिक चीजें होती है जो वो खुद भी अगर मतलब देखे ना ओपन करके तो वो भी शायद कर सकता है, लेकिन वो क्या बोलता है? सॉरी आज रिपेयर नहीं होगा, हमारा आदमी आज नहीं आया है। फिर बेटा तू वो बिजनेस कर रहा है, तेरे को तो आना ही चाहिए ना। सर मेरे, हाँ बहुत इन डेप्थ टेक्निकलिटी की बात है तो ठीक है, तो उसके लिए वो एक्सपर्ट है, लेकिन एटलीस्ट नहीं जो आप बेच रहे हो वो तो आपको पता होना चाहिए ना। अब जैसे कि नहीं किसी ने बोला ये मॉडल है आपके पास ये फोन का, तो आप क्या बोलते हो? आज हमारा आदमी नहीं आया, मुझे नहीं पता किधर है। तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा शोरूम है, तो ये क्या है? टेक्निकल चीजें है, रिलेटेड टू व्हाट थिंग्स, तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज कहाँ रखी है, बेसिक रॉ लेवल पे, एकदम रॉ लेवल पे। कितनी बार पता है सिम कार्ड डालने में एरर हो जाता है पता है अपने को मोबाइल में? कभी शायद आपका ऐसा गंदा एक्सपीरियंस हो गया हो, सिम कार्ड डाल दिया और फिर चलता नहीं है, चलता नहीं है, फिर हम दुकान में लेके जाते हैं उसके पास, वो दुकान वाला क्या करेगा? ऑब्वियसली सर लाओ दिखाओ, वो खोल के देखेगा, अरे सर आपने तो सिम कार्ड उल्टा डाला है। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो बेसिक चीज है ना। हाँ वो सिम कार्ड में अगर कुछ लोचा हो रहा है तो एक्सपर्ट की जरूरत है, लेकिन एज अ ओनर ऑफ द शोरूम आप इतना तो कर सकते थे ना कि लाओ खोल के देख तो ले एक बार, शायद ऐसा एरर हो गया हो। समझ में आ रहा है? कितनी बार पता है वो गलत स्लॉट में डाल देते हैं हम लोग, सिम 1 सिम 2 एक्सचेंज हो जाता है, कुछ तकलीफ हो जाता है। तो ये एकदम रॉ लेवल का है। फिर
जब आप उस फोटोग्राफी का अगर बिजनेस चला रहे हो, शोरूम चला रहे हो, तो बहुत ऑब्वियस है आपको पता होना चाहिए कस्टमर के साथ कैसे ट्रीट करने का, आपको पता होना चाहिए आपके स्टाफ के साथ आपको कैसे ट्रीट करने का। दैट इज व्हाट ह्यूमन रिलेशंस हुआ। फिर आपको पता होना चाहिए आपके जो सप्लायर है, जो आपको चीजें बेच रहे हैं, बराबर, उसके साथ रिलेशन कैसे रखे। और टॉप लेवल की स्किल्स में क्या आएगा, फोटोग्राफी की टॉप लेवल स्किल्स में क्या मैं नया करूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़े, है ना। ऐसा तो मैं क्या बेसिकली नए नए आइडियाज लेके आऊं जिससे मेरा बिजनेस जो है वो आगे बढ़े, मेरा सेल्स जो है वो आगे बढ़े। तो सिंपल तीन स्किल्स चाहिए एक मैनेजर को, बराबर। एक शोरूम के मैनेजर, एक कार का शोरूम का मैनेजर है, सिंपल। एक और एग्जांपल, कार के शोरूम का मैनेजर है, तो सबसे पहले तो टॉप लेवल पे क्या होगा, उसके बाद वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि भाई फेस्टिवल सीजन आ रहा है इंडिया में, अभी खास करके गुजरात में तो अभी आप देखोगे ना, तो अब बोलते हैं ना अब फेस्टिवल का सीजन चालू, फुल फ्लेज, जुलाई महीना मतलब फेस्टिवल स्टार्ट, मतलब हर 2 दिन में एक फेस्टिवल आएगा। तो आपको तो मतलब रेडी हो जाना चाहिए। अब पेपर में आप देखोगे ना तो देखना ये अलग अलग शोरूम वाले की एड बहुत आना चालू हो जाएगी, और अभी से ऑलरेडी मतलब रथ यात्रा थी तो उसमें भी एड आपने देखी होगी। मतलब हर 2 दिन में कोई ना कोई फेस्टिवल है, स्कीम दो, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स दो। क्यों नहीं, कस्टमर जो 2 महीने बाद खरीदने वाला है, अगर आप एकदम मस्त अट्रैक्टिव स्कीम दोगे कि भाई रक्षाबंधन है, बराबर, अगर आप बुकिंग करोगे 2000 रुपीज डिस्काउंट, अरे 2000 रुपए ऐसे सिनेरियो में अगर बच रहे किसी के तो क्या बुरा है। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया अपना थोड़ा कंसेप्चुअल आइडियाज लेके आओ। आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, आइडिया लेके आओ। ह्यूमन रिलेशंस, ऑब्वियसली पूरा शोरूम चला रहे हो, अपने स्टाफ के साथ, अपने वो कस्टमर के साथ कैसे ट्रीट करना, ग्रीट करना। और ऑब्वियसली सबसे मेन चीज क्या होगा, बॉटम लेवल, मतलब जाके बेटा तेरे बहुत सारे ना शोरूम ऐसे होते हैं जो अपने सर्विस सेंटर से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे शोरूम होते हैं, फ्रंट साइड शोरूम होता है, बैक साइड सर्विस सेंटर होता है। तो भाई अगर तुम शोरूम के मालिक हो ना, तो वो तुम्हारा सर्विस सेंटर, आफ्टर सेल सर्विस, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जाके देखो तो सही, वो स्टाफ के साथ एक बार चाय वाय पियो जरा, देखो प्रोडक्शन लेवल कैसा चल रहा है, फिर कौन सी कार कब आई थी सर्विस के लिए और कितने दिनों से पड़ी हुई है। ऐसा भी हो सकता है आप रिकॉर्ड देखो, रजिस्टर्ड में देखो एक बार, और आपको मतलब दिख जाए कि एक कार जो है वो 22 दिन पहले आई है, 22 दिन हो गए अभी तक पड़ी हुई है। तो लुक इनटू द मैटर, ऐसा तो क्या है वो चीज, क्या पुलिस केस है, क्या है, देखना पड़ेगा ना। कल उठ के मान लो कोई पुलिस केस हुआ, शोरूम के मालिक को ही पहले बुलाएंगे कि भाई ये मैटर है, भाई एफआईआर रजिस्टर्ड है ये कार को लेके, तो आपको देखना पड़ेगा ना भाई कि क्लियर करो भाई इसको क्या है ये। समझ में आ रहा है ना। अगर कल उठ के उसको भी कुछ डैमेज हुआ तो आप पे क्लेम और बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, एकदम टेक्निकल, एकदम आप क्या कर रहे हो पता है, रॉ लेवल पे जा रहे हो, एकदम रॉ लेवल पे आप जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मतलब ये तीन स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आ गया आपको, स्किल्स ऑफ मैनेजर, टॉप मिडल बॉटम, बराबर। कृति, कृति, यस सर। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स कौन से लेवल पे चाहिए, टॉप मिडल एंड बॉटम। परफेक्ट, ऑल लेवल्स, ऑल द लेवल्स, बराबर। उर्वी, उर्वी, यस सर। टेक्निकल, अच्छा आपका ही माइक ऑन है। हाँ उर्वी, यस सर। टेक्निकल कौन से लेवल पे चाहिए, टॉप लेवल। बॉटम। टेक्निकल मतलब रिलेटेड टू थिंग, रिलेटेड टू बॉटम लेवल, यस, रिलेटेड टू आइडिया कंसेप्ट, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रिलेटेड टू आइडियाज एंड कंसेप्ट, टॉप लेवल। ठीक है, शायद नेटवर्क में एरर है या उर्वी के कनेक्शन में कुछ सर बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड में આવતો તો વોઇસ ઉર્વીનો। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सुजल फॉर दिस ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, वेरी गुड, है ना, बराबर समझ में आ रहा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। अब आप देखोगे ना तो ध्यान से एक सवाल देखो, आपको मैं बताता हूँ, एक सवाल के सामने मैं आपको जो जवाब जो मैं समझाऊंगा ना,
उसके हिसाब से आपको भी मतलब कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई सर इसको बोलते हैं स्किल्स। अब देखो, लेकिन मैं जो सवाल जो पूछूंगा ना उसका जवाब आप सही वाला देना। कितने लोग ऐसा मानते हैं, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि भाई मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस? रेज हैंड करना है उनको। मतलब मनी कैन बाय द मटीरियलिस्टिक थिंग बट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। कितने लोग हैं? रेज हैंड करो। कितने लोग? 9, 9, 10। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। 13 लोग हो गए। 65 प्लस लोग हैं। 13 लोग हुए। 14, 15। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। 16। सर आप एक और बार बोलो तो एक और हाथ ऊपर हो जाएगा। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। 17। ये हाथ। 18। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। 19। बस बेटा मेरे बोलने के बाद ही उठा रहे हो आप तो। चलो ठीक है 19 रखते हैं, बराबर। 19 लोग मान रहे ऐसा कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बराबर। अब हाथ नीचे कर दो, हाथ नीचे कर दो सब लोग, हाथ नीचे कर दो। अब ध्यान से एक और सवाल। पहला सवाल क्या था? ध्रुवल बेटा हाथ नीचे कर दे, दुखी जैसे। हाँ सरस। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, तो आप सबने रेज हैंड किया, बराबर। अब जब आपको पता है मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बट यू स्टिल वांट मनी, हाथ ऊपर करो। यू स्टिल वांट मनी, हाथ ऊपर करो। जब आपको पता है कि पैसा खुशियां नहीं ला सकता है फिर भी आपको पैसा चाहिए, हाथ ऊपर करो जल्दी। फटाफट 12 हो गए। आए हाय 14, 15, 17। जब आपको पता है कि पैसा खुशियां नहीं ला सकता फिर भी आपको पैसा चाहिए। 20। हाँ रिकॉर्ड टूट गया। हाँ उसमें 19 था, 20 इधर हो गए। ये किसी ने नीचे कर दिया जानबूझ के 19 मैच करने के लिए। ए चीटर। हाँ हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो सब लोग, वापस हाथ नीचे कर दो। 20 एक बार टच हो गया, जीत गए, अपने जीत गए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सी ये क्या था आपको समझाने का तरीका भाई, कि भाई हाँ हम मानते हैं ना, दिस इज व्हाट टू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी। ये मेरा स्टाइल है, वो बाबूराव का होता है ना, ये मेरा स्टाइल है समझाने का। समझ में आ रहा है कि भाई दिस इज ह्यूमैनिटी स्टडी। मतलब मुझे पता है, मैं ह्यूमंस को जान चुका हूं कुछ हद तक, कुछ हद तक। साइंस अभी तक नहीं जान पाया अपने तो, कॉमर्स वाले ये भी पाછू सीए કર્યું છે, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट વધારે આવે છે तो વાર लागे, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश किया है। क्या कि समझ में आ गया कि हाँ पैसा सब कुछ नहीं ला सकता है, लेकिन फिर भी सरमन पैसों जो है कि नहीं, उसमें कुछ चीज खराब नहीं है। लेकिन यही तो है ना, यही समझना है एज अ मैनेजर। अगर तुम ये नहीं समझोगे, खाली रिलेशन रिलेशन રાખશો પણ पैसों नहीं आपो, जती रहे। समझ में आ रहा है ना? तकलीफ हो जाएगी आपको ऑर्गेनाइजेशन में। તમારે પ્રેમ સાથે પૈસો આલવો પડશે। દુકાનમાં જાઓ, સિમ્પલ છે ને, એક મોબાઈલ આપો ને, હું તમને રોજે એકવાર આવીને પ્રેમ આપીશ। એવું ના ચાલે બેટા, એવું ના ચાલે, બરાબર। તો આઈફોન લેશો તો કેટલો પ્રેમ આપવો પડશે, समझ रहे हो ना? तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। अब पहले 10,000 वाला लो तो है समझे। तो कुछ चीजें जो है ना वो समझनी चाहिए अपने को कि भाई पैसा है तो है, हाँ मान लेते हैं, उसमें क्या बुरी चीज है ना? दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमैनिटी। जो लोगों की सोच पता चल चुकी है कि एट द एंड मनी काउंट्स। सिंपल ये फंड है। वो बंदा मेहनत कर रहा है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ तुम उसका ध्यान रख रहे हो, लेकिन पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखो। उसको छुट्टी चाहिए, आज छुट्टी दे दी, लेकिन उसका ग्रोथ का क्या, वो भी तो समझना पड़ेगा अपने को। सिंपल है। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके वहां पे जो लोग हैं वो लोग भी एफर्ट्स डाल रहे, वो लोग भी तो एफर्ट्स डाल रहे ना, अपने पर्सनल लाइफ में से मेजॉरिटी टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। तो आपको ये भी तो समझना पड़ेगा। और कितने लोग तो जो है वो रिटायरमेंट तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुर्बान कर दी। तो नहीं बोलते पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो वो सब चीजें जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। सिंपल है, बराबर।
चलो अब एक ना छोटा सा वीडियो आपको मैं शेयर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक, अगर आपके पास एक बुक नोटबुक है आपके पास, तो जो आपको है ना स्क्रीन पे अगर आपको एक अच्छी सी स्किल्स, मैं आपको कुछ स्किल्स के रिलेटेड वीडियो दिखा रहा हूँ, और ये सारी स्किल्स फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो अगर किसी को कोई बहुत अच्छी ये स्किल दिखती है, लगती है, तो नोट कर ले, और जब भी मौका मिले ना, थोड़ा मौका मिलेगा, अभी तो अभी चीजें जो है वो आपको पता है कि अभी ऑनलाइन है, फिर ऑफलाइन, फिर ये तो वो स्विच की बटन जैसे ऑन ऑफ खेलने का है अपने को, है ना। जिस तरीके से इंडिया में सिनेरियो चल रहे हैं, अभी वापस हम जो है वो ऑफ हो जाएंगे ऑफलाइन, फिर वापस ऑन, है ना। ऐसा खेल खेलना है अपने को, पता नहीं कब तक ये खेल चलेगा, बराबर है। तो मैं वो वीडियो दिखा रहा हूं, आप देखो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, और जब भी मौका मिले ना, ये स्किल्स आप जितना जल्दी हो सके ना, आप जो है वो सीख लो, तो आपको बहुत काम आएगा। देखो चलो शेयर करते हैं आपको, रुको। चलो आ देव गोयल जो देखा ही थोड़ा, देव गोयल है ना, ये फ्यूचर का देव गोयल है हमारा सुपरस्टार। ના સર એવું કોઈ નહીં, આ તો માર જો સેજ બી નહીં દેખાતો. હું યાર अच्छा सॉरी, तारा का तो ओछो स्मार्ट दिखाई है। सारू चलो वांधो नहीं, चलो ध्यान दो सब लोग वीडियो पे और सुनना ध्यान से। If nothing else, 2020 has taught us we need to prepare for anything the future could throw at us. Not only the world, but the workplace has completely transformed, and even after COVID, being agile and adaptive is the only way to succeed. Welcome इंग्लिश में छे जो to alux.com, the place where millionaires come to get inspired. If you're not subscribed yet, you're missing out. For many Aluxers, adjusting and upskilling is already a part of your game plan. It's a critical step in your growth plan to thrive in the fourth industrial revolution, where change is the only predictable force. For anyone still unsure about the importance of constantly upskilling, perhaps it'll interest you to know that the shelf life of a skill used to be 30 years, and in today's fast-paced world, it's only relevant for about 6 years. That means in the time it takes to get qualified, your skills might already be on the way out. So, we've put together a list of 10 skills that will prepare you for your future. Let's get started. Number 1, coding could change your life. Code runs the world and can be produced from anywhere if you have the right skills. You don't have to be able to code a whole new search engine to rival Google to earn a decent living from it. In 6 months, you could learn coding in 8 to 10 hours per week, or less if you can dedicate yourself to it full time. Within the world of coding, there are many different languages. You might have heard names like Java, HTML, PHP, SQL, Python, and Ruby. If you have a specific industry or job in mind, check what language they require before you start studying. There are plenty of free courses to get you started. This is a future-proof career if you keep up to date with the industry developments, because the demand for coders is never-ending. Coding with computers is one thing, but how about recoding your thinking? Stick around for the bonus fact to see what we're talking about. Number 2, with your head in the clouds, you're ready for the future. In our digital world, we are also moving everything to cloud computing. This is essentially virtual storage space, shared platform. Maintaining these वाह बेटा वाह, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, जोरदार बेटा। अब पैसा पैसा जो है वो आएगा बेटा, माइक म्यूट कर देना, फिर तुम्हारा पैसा पैसा खेल खेलना तुम। The company. This means plenty of long-term employment and business opportunities. CRM, or Customer Relationship Management software, is one of the most in-demand cloud-based services. To enter this market, you can do बेटा मेरा श्लोक प्लीज बेटा इसको जरा रिमूव कर दो। सर कौन छे? आप प्रतापनगर थी मने लागे छे, इट इज अशोक। मैं रिमूव कर देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो लाओ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इससे हमने जूम पे से भी हमने इसको जो है वो एक कंप्लेंट डाल दिया है। अब ये एक और बार करेगा तो उसका एप्लीकेशन भी जो है वो ब्लॉक हो जाएगा।
करो बेटा, करो करो, कशो वांधो नहीं। चलो अभी एक और बार अगर ऐसा कोई न्यूसेंस अगर हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम हमारे ह्यूमन रिलेशंस को भूल के हमारा एनिमल रिलेशन बाहर आ जाएगा। चलिए, तो अनवांटेड चीजों को इग्नोर करते हैं और फोकस करते हैं Cloud वापस हमारे computing स्किल्स skills. पे। You'll need to understand the cloud computing environment and have software as a service or SaaS knowledge. With this knowledge and the understanding, you'll need to keep upskilling to stay up to date with advancements. You will future-proof your earning potential. Number 3, dive into big data by knowing your numbers. Data drives business. Even a platform like YouTube is reliant on numbers and what they mean, and it's important to learn how to analyze and harness them to drive your business potential. The need for data capturing, organizing, and analysis is not going away. Most of us have some basis of mathematics in our schooling, and building on that has never been easier, with endless mathematics advancement courses online. So if you enjoy numbers, why not look into upskilling yourself with some statistics and data analysis skills? Even if you don't want to be employed directly in the field of big data, it has enormous potential to give you the edge in any work if you can read and understand the data your industry provides. Seeing numbers as a roadmap will lead you to business success. Number 4, turn your dream into knowing another language into a future-proof skill. As the world expands into a global village, we're interacting with more and more people with different languages to us. It doesn't matter how high up your home language ranks in terms of the population of people who speak it, because for starters, there's text in every single language that needs to be translated. That's poems and novels, academic research, historical documents, and government policy. Sure, you can employ an auto-translator, but they still have their limitations and often miss the grammatical subtlety when translating word for word. So there's plenty of text that requires human interpretation. The other advantage is as a speech translator during meetings. This can take you to interesting places and give you the opportunity to meet interesting people. It can also be a full-time or freelance job, and the rarer your home language is, the more in demand you could find yourself. If you prefer skills that can translate to a home-based side hustle, then being bilingual is very handy. You can teach your language online from various well-established platforms, where people book for virtual lessons with first language teachers. You can also offer your services to translate people's blogs, newsletters, or websites into your language, another job you can do from home on your own time. If writing is your thing and you want to be able to work remotely, we have plenty more future-proof opportunities you can upskill yourself for, so stick around. Number 5, take it further from data analytics into SEO. Upstream from big data is SEO, or search engine optimization. SEO is essential because it's all good and well having a great website, but if you aren't found in a search, then no one's ever going to visit it. Good SEO attracts visitors to your site. This isn't just a numbers job. This is about responding to numbers with solutions, perhaps adding better keywords or changing the language your site is written with. There are countless ways to up the ante and steer valuable traffic to your online business. It's also an industry that's ever evolving, so there's little chance of you getting bored if you stay up to date. Online, there are plenty of opportunities to learn this valuable skill. Even Google offers courses in it. So whether you just want to drive more traffic to your own business site or plan to become an SEO consultant, you can learn all you need part-time from the comfort of your own home. A skill like having a solid understanding of SEO is often a micro-credential that employers look for. And if you aren't sure the difference between micro-credentials and traditional degrees, be sure to check out our video all about it. Number 6, great writing never goes out of fashion. Every piece of writing that goes out needs to be written, and someone out there is doing it. This motley crew of unsung heroes are called copywriters. Great copy can be the difference between you buying into a brand or product or passing on it altogether. Sure, some businesses overlook the importance of this skill, and it shows in the undecipherable instruction manuals and blog posts we all have to endure. But when great writing and solid proofreading comes together, you won't even notice it. It'll just be a pleasure. Writing is a skill that is best mastered in the doing. As famous author Chinua Achebe explains, a good writer doesn't really need to be told anything except to keep at it. The current global pandemic has forced the world to be more remote than ever and to keep our social distance.
Written information is more essential than before. Training manuals, self-help blogs, e-commerce websites, instruction booklets, call center scripts are all in high demand as we opt to stay home and figure it out rather than pop out for a quick face-to-face. So why not upskill yourself with some solid writing practice and push through to adopt some great proofreading and editing skills while you're at it. Number 7, stop mindlessly scrolling and start engaging with social media. You will struggle to find a business today that doesn't credit social media pages for a large portion of their marketing. Most business owners don't have time or skills to manage their own social media, so they have to outsource the job. This is where you come in. By dedicating some part-time yourself up to अच्छा, अभी ऑडिबिलिटी आ रही है? तो नेटवर्क का एरर था। चलो परफेक्ट, ठीक है। तो वो मैं आपको वीडियो दिखा रहा था, राइट। अब उसमें लास्ट खाली मतलब जो है एक और पॉइंट उसमें वही था, सोशल मीडिया वाला आप जो पॉइंट देख रहे थे वही एक्सप्लेन किया था। तो अगर मैं आपको हाईलाइट करूं मेन चीजें अगर मैं आपको हाईलाइट करूं, बराबर, तो इसमें आप देखोगे तो कौन कौन सी चीजें जो एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, कौन सी ये सारी स्किल्स है जो आपको फ्यूचर में काम लगेगी। पहला आपने देखा दैट इज लैंग्वेज, बराबर है। दो, हमने ये स्टार्टिंग में ये समझा कि कम्युनिकेशन इज एक्चुअली अ स्किल, लैंग्वेज इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जो मैंने बोला था कि अगर इंग्लिश आता हो तो इट वुड बी एन एड ऑन थिंग। समझ में आ रहा है? चीजें और बेटर हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होने वाली है, बराबर। और हर बार मतलब हर जगह पे स्किल्स काम नहीं आएंगे, हर कोई नॉन वर्बल से बिजनेस हो वो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आपका वो कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होना बहुत जरूरी होता है, बराबर है। तो वो लैंग्वेज लर्निंग, इसलिए तो आप नहीं देखते बहुत सारे लोग फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, आज भी सालों पुराना ये डिमांड में है और आज भी लोग करते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी ये कोर्स प्रोवाइड करता है,
तो अगर आप थोड़ा फ्री होते हो, पार्ट टाइम ये कोर्स कर सकते हो, यस, थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इट इज वर्थ लर्निंग एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो एंड एज एन बिजनेसमैन ऑल्सो, क्योंकि आपको जब मल्टी लैंग्वेजेस आती हो तो ऑब्वियसली आपके स्कोप जो है वो बढ़ जाते हैं, राइट? तो वो जब भी मौका मिले लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस लर्न करना जो है वो बेनिफिशियल होता है। दूसरा आपने देखा कोडिंग, ऑब्वियसली वो तो है ही, मार्केट फ्यूचर है ही, वही व्हाइट हैट जूनियर हम देखते ही है एडवर्टाइजमेंट, बराबर, दैट इज एक्चुअली फ्यूचर कोडिंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि फ्यूचर वही है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दुनिया। तो उसमें वो जो डिजिटल चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो हमारे ह्यूमंस की लैंग्वेज नहीं समझता है, वो उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। तो फ्यूचर इज वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, और उस सब में कोडिंग तो चाहिए ही। तो कोडिंग सीखा हुआ ऑब्वियसली आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोडिंग के लिए आपका जो है मतलब स्ट्रॉन्ग एक आईटी का बैकग्राउंड चाहिए। हाँ, आईटी के थ्रू करोगे तो ऑब्वियसली बेनिफिट ज्यादा होता है, लेकिन एक नॉन आईटी स्टूडेंट भी जो है वो कोडिंग सीख ही सकता है। अगर एक वो 5th 6th स्टैंडर्ड वाला बच्चा अगर सीख सकता है तो अपने तो बहुत बड़े हैं, है ना, वो ज्यादा दिखाते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे, ज्यादा ही फेक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो, बराबर है। लेकिन हाँ, रॉ लेवल के जो होते हैं वो कोडिंग प्रोग्राम्स तो अपने सीख ही सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा ऑब्वियसली सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रॉन्ग है। तो एज अ बिजनेसमैन देखा, बोला वो भी, उसने बोला था वीडियो में कि एज अ बिजनेसमैन आपको टाइम नहीं मिलता है सोशल मीडिया के पेज को एंगेज करके रखने का। अब जैसे कि आप यूविल का भी अगर इंस्टाग्राम पेज देखते हो, अलग अलग जो पेजेस है सोशल मीडिया से जुड़े हुए, वो कितनी बार हम खुद ऑपरेट नहीं कर रहे, हमने थर्ड पार्टी अथॉरिटी हायर की है, जो पूरा का पूरा हर बार फेस्टिवल बेस्ड क्रिएटिविटी रोज रोज कुछ ना कुछ लेके आती है, क्योंकि सब लोग दूसरे काम में जो इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आप देखोगे एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, टू प्रोवाइड व्हाट, द टीचिंग सर्विस, जहां पे हम सब ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड है, लेकिन वो जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो हमने किसी और को दे दिया, क्योंकि उससे भी कनेक्टेड तो रहना ही पड़ेगा। तो आज देखो मार्केट में हर कोई कंपनी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कितना डिमांड होगा। तो अगर वो भी आपने सीखा हो, बराबर, सोशल मीडिया का बेसिकली अगर आपने लर्निंग किया होगा तो वो भी आपको फ्यूचर में काम तो आएगा ही, राइट? तो ये कुछ बेसिक क्या है, स्किल्स है, जो कि ऑब्वियसली आपके मटेरियल में नहीं दिया होता है, लेकिन ये कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स है जो एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेसमैन आपको तो आना ही चाहिए, बराबर। चलो तो लिख लो, छोटी सी चीज लिख लो, जो हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कस की वो खाली लिख लो और फिर भी एंड लिखो। चलो इसमें आप सबसे पहले ऐसा लिखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऐसा लिखो, टॉप लेवल लिखो, खाली चलेगा, टॉप लेवल लिखो डैश करके, टॉप लेवल लिखो डैश करके, लिखो कंसेप्चुअल और आइडियाज, कंसेप्चुअल और आइडियाज, बराबर है। फिर उसके बाद लिखो टॉप, मिडल एंड बॉटम, नेक्स्ट लाइन में टॉप, मिडल एंड बॉटम, टॉप, मिडल एंड बॉटम, टॉप, मिडल एंड बॉटम, डैश करके ह्यूमन रिलेशन स्लैश पीपल, लोगों से जुड़ा हुआ थॉट, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, टॉप, मिडल, बॉटम। और नीचे तीसरे में लिखो बॉटम लेवल, तीसरे में लिखो बॉटम लेवल, उसमें लिखो डैश करके, यस खुशबू। सर ह्यूमन रिलेशन के स्लैश में क्या लगता है? हाँ, ह्यूमन रिलेशन स्लैश करके पीपल, इंसान, पीपल, लोग, ठीक है। और लास्ट तीसरा वाला जो है वो बॉटम लेवल डैश करके टेक्निकल स्लैश थिंग्स, मतलब चीजें, थिंग्स, वस्तु, टेक्निकल स्लैश थिंग्स, वस्तु, बराबर। ये याद रखना, इसमें से 2 MCQ आते हैं हर बार, कि कौन से लेवल पे कौन सा स्किल है, या कौन सा स्किल कौन से लेवल पे, और सबसे ज्यादा कौन सा पूछेंगे, ह्यूमन रिलेशन स्किल जो है वो कौन से लेवल पे,
ऑल द 3 लेवल्स। बराबर, ये मैक्सिमम बार पूछा गया है। डन, बराबर। तो वी एंड टुडे सेशन। बाय एवरीवन, आओजो, बाय बाय। अच्छा, जयमीन का कुछ डाउट है? यस जयमीन, जयमीन जयमीन जयमीन। अच्छा, किसी को कुछ इंटरेक्ट करना है? ओह, आई वुड बी वेरी हैप्पी। चलो, बहुत बढ़िया। तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ लोग हैं इंटरेक्शन के लिए, कुछ और बातें नहीं सुनने को मिलेगी। चलो, पहले कौनिश ने रेज हैंड किया, फिर जयमीन के पास जाते हैं। यस कौनिश। सर वो टेक्निकल बॉटम लेवल में टेक्निकल के बाद क्या लिखा है, मतलब टेक्निकल स्लैश थिंग्स। टेक्निकल के बाद आपने थिंग्स, वस्तु। हाँ ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो। लेकिन आई गेस जयमीन का कुछ अलग कुछ थॉट्स है, रुको चैट बॉक्स में उसने कुछ डाला है उसके डाउट। उसने लिखा है कि सर आ लैंग्वेज एंड कोडिंग बधा जगह काम आवे कि खाली मैनेजमेंट। अब देखो, सवाल में ही जवाब है। क्या बोल रहा है वो कि ये जो चीज है कोडिंग लैंग्वेज वगैरह, क्या बोल रहा है, कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आएगा? वो क्या पूछ रहा है, खाली मैनेजमेंट में? बेटा, मैनेजमेंट इज व्हाट? यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट कौन सी फील्ड में नहीं है, आप मुझे बताओ? हर फील्ड में है। मतलब ये जो अपना कंसेप्ट है वो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, और मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब वो हर जगह से जुड़ा हुआ है कि नहीं? बराबर। तो ऑब्वियसली ये जो कोडिंग लैंग्वेज है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आईटी फील्ड वाले ही उसका इस्तेमाल करते हैं। कितने सारे नॉन आईटी फील्ड है ना। आज मेडिकल स्टोर पे आप जाते हो, मेडिकल स्टोर वाले के पास पता है कितनी बार आप उससे कोई दवाई मांगते हो ना, तो वो लोग क्या करते पता है? उनके पास है क्या ना, लैपटॉप होगा या तो डेस्कटॉप होगा, उसमें वो लोग है ना वो नाम टाइप करके लिखते हैं। देखा? दैट इज व्हाट अ सॉफ्टवेयर। पता चलता है कि भाई क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं, स्टॉक में है कि नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पुरानी मेथड, पहले डब्बा में जઈને होदे छे के नहीं, सर में आ रहा है, वो पुरानी मेथड है, डब्बा में जઈને शोधवानो। वो डब्बे के ऊपर अल्फाबेट्स लगा दिए, मतलब आपका अगर कोई मेडिसिन जो है के लेटर से चालू होता है तो वो के वाले बॉक्स में जाके ढूंढने का। लेकिन उससे अच्छा भाई वो तो पुराना जमाना है ना, भीड़े का जमाना है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास, एंटर करो नाम, पता चल जाता है। और कितनी बार अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि मुझे चाहिए शाम को मंगा के दो ना, तो क्या करेगा, वही सॉफ्टवेयर में एंट्री कर देगा। तो सप्लायर जो उसका है ना, बीच में जो मिडल मैन है, उसको पॉपअप चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा, तो वो शाम तक जो है वो डिलीवर भी कर देगा, है ना। कितना फास्ट फॉरवर्ड हो गया। नहीं तो ट्रेडिशनल होता तो क्या करता, वो पता है, वो साइड पे एक बुक मेंटेन करता है, बुक में लखे, बुक में लखी रखे હું મંગાઈ આપીશ તમને, હા પછી ભૂલી જાય પાછો, કેમ કે પછી फोन भी तो करवाना पेला मानस ने, बराबर। उससे अच्छा आपने बोला, सॉफ्टवेयर में डाला, एंटर किया, पहुंच गया। क्वांटिटी आपको ही डालना है, डाल दी 10, पहुंच गया उसको भी 10 ऑर्डर, ये पर्टिकुलर मेडिसिन। सर मैं आ रहा है ना, तो ये हर फील्ड में ऑब्वियसली काम तो आएगा ही। और डिफेंस जैसी चीज में तो अपने को पता ही है, कोडिंग लैंग्वेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग, कोई मेन लैंग्वेज में थोड़ी बातचीत करता है, कितने सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन होते हैं, है कि नहीं? तो काम आता ही है। तो अगर आप सीख पाते हो एटलीस्ट रॉ लेवल पे, कहीं ना कहीं तो आपको वो वर्थ यूजफुल होने ही वाला है। बराबर। चलो, और किसी को थॉट्स? डन, चलो ठीक है, चलो बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो।